गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट क्रमांक 191 करेंगे। इसमें आपको आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में बताया गया है। इसमें हम सांख्यिकी के विषय में अन्य चीज़ों, अन्य अवधारणाओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। तो वर्कशीट क्रमांक 191 में आपको सबसे पहले दिया है कि एक वर्ग बना हुआ है जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए हैं। इसमें आपको एक कंकड़ को 50 बार उछालना है और जो सामने वर्ग दंड आरेख दिया गया है उस पे आपको दंड पे जो स्तंभ दिए हैं वहाँ पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे ये कंकड़ हमने ये लिया है और इसको इस प्रकार से हम वर्ग के ऊपर फेंकेंगे। तो 50 बार आपको इस प्रकार से फेंकना है। जैसे हमने ये पहली चक्कर फेंका, ये तो इस प्रकार से ये फेंकने पे किस अंक पे आ रहा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हम जैसे ये फेंकते हैं तो ये जैसे पहले 8 पे आया तो 8 वाले पे आपको ये टिक लगाना है। इस प्रकार से पुनः एक चक्कर करना है। ये 1 पे आया तो 1 पे टिक लगाना है। इस प्रकार से आप पुनः 8 पे आया तो 8 पे पुनः टिक लगा देंगे। 7 पे आए 7 पे टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आपको 50 बार ये करना है। इस प्रकार से हम 50 बार कंकड़ उछालने पर हमें निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे 1 10 बार प्राप्त होता है, 2 3 बार प्राप्त होता है, 3 जो है 8 बार प्राप्त होता है, 4 भी 8 बार प्राप्त होता है, 5 एक ही बार प्राप्त होता है, 6 जो है 7 बार प्राप्त हुआ, 7 जो है वो 2 बार प्राप्त हुआ, 8 जो है वो 5 बार प्राप्त हुआ और 9 जो है वो 6 बार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 50 बार हमने उछाला कंकड़ तो वर्ग के ऊपर, तो ये हमें आंकड़े प्राप्त हुए। अब इसमें से निम्नलिखित के उत्तर देना है। जैसे पहला दिया है 5 कितनी बार आया, तो 5 एक बार ही आया है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई, तो सबसे अधिक बार आपके पास 10 आया, मतलब 1। कौन सी संख्या आई, 1, 10 बार। सबसे कम बार कौन सी संख्या आई, तो सबसे कम बार 5 आया। संख्या 9 में कंकड़ कितनी बार गिरा, ये संख्या 9 है, 9 कितनी बार, 6 बार कंकड़ गिरा, तो यहाँ पे 6 लिखना है आपको। इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसान है। वर्कशीट क्रमांक 192 में आपको चित्र द्वारा आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। चित्र के द्वारा सारणीयन किस प्रकार से किया जाता है वो भी बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक चित्र जो है वो 10 बच्चों को प्रदर्शित करता है। इसमें किसी सप्ताह स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार दी हुई है इस सारणी में चित्र के माध्यम से। और ये चित्र जो दिया हुआ है वो एक चित्र जो 10 बच्चे को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सोमवार को हम देखेंगे कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 चित्र हैं। एक चित्र जो 10 को दर्शाता है तो 5 कितने को दर्शाएंगे, 50 को। तो यहाँ पे आप 50 बच्चे लिख देंगे। इसी प्रकार से अन्य, अब जो मंगलवार का देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो पूर्ण है और एक आधा है। तो ये पूर्ण जो है वो 50 को दर्शा रहा है और ये आधा जो है वो कितने को दर्शाएगा, 5 को। कितने को दर्शाएगा, 5 को। तो 50 और 5 55। तो यहाँ पे आप कितने बच्चे लिखेंगे, 55। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए, 60। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए आपके पास, 50। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो आप 60। यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4, 4 पूर्ण है मतलब 40 और एक आधा है तो वो 5 को दर्शाता है, कितना हो जाएगा, 45। इस प्रकार से यहाँ पे मंगलवार को 55 बच्चे, बुधवार को 60 बच्चे, गुरुवार को 50 बच्चे, शुक्रवार को 60 बच्चे और शनिवार को 45 बच्चे आए। अब यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है चित्रलेखा देखकर। तो चित्रलेखा आप
के सामने प्रस्तुत था वो भर लिया आपने। उसके बाद हम अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सोमवार के दिन कितने बच्चे स्कूल आए? तो सोमवार के कॉलम में आप देखेंगे 50 बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 50। किस दिन सबसे अधिक बच्चे स्कूल आए? तो इस सारणी में आप देखेंगे सबसे अधिक बच्चे बुधवार और शुक्रवार को आए। बुधवार और शुक्रवार को सबसे ज़्यादा बच्चे आए, तो वो दोनों दिन यहाँ पे आपको लिखना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद सबसे कम बच्चे किस दिन स्कूल आए? सबसे कम बच्चे आप इसमें देखेंगे 45 बच्चे किस दिन आए? शनिवार को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शनिवार। मंगलवार के दिन कितने बच्चे स्कूल आए? तो मंगलवार के कॉलम में आप जाएंगे, देखेंगे कितने बच्चे आए? 55। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 55। मंगलवार और बुधवार को मिलाकर कितने बच्चे स्कूल आए? तो मंगलवार को 55 आए और बुधवार को 60। दोनों को सम्मिलित योग कितना हो रहा है? 115। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे? 115। इसको 55 को और 60 को जोड़ेंगे तो 115 आएगा, वो यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से आप ये वर्कशीट बहुत आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 53 में आपको पुनः सारणी बनाने को कहा गया है। आंकड़ों के आधार पर अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, इसके आधार पे आपको सारणीयन करना है। तो इसमें आप देखेंगे एक छात्रावास में बच्चों से अपनी पसंद की सब्जी चुनने को कहा। नीचे दी गई सूची में बच्चों के नाम के सामने उनकी पसंद की सब्जी दी गई है। अब ये सब्जी दी गई है, उपरोक्त जानकारी में विभिन्न सब्जी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सारणी बनाइए। ये सारणी आपको बनाना, जैसे आलू, आलू कितने ने पसंद किया? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और ये 2, तो 2 लिखा हुआ है। अब लौकी का देखेंगे तो लौकी आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने पसंद की, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से तुरई, तुरई 1 2 2 लोगों ने पसंद की, तो यहाँ पे 2 बच्चों को लिखेंगे। भिंडी, तो यहाँ पे आप देखेंगे भिंडी 1 2 और ये 3 लोगों ने पसंद की। इस प्रकार से ये सारणी को आप कंप्लीट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 194 में पुनः अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है आपको एक कक्षा के 20 छात्रों के स्वेटर के नाप दिए हैं। ये स्वेटर के नाप है। अब यहाँ पे आपको पुनः सारणीयन करना है, मिलान चिन्ह बनाना है और यहाँ पे छात्रों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 24 नंबर यहाँ पे कितना है? तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 यहाँ पे लिखा है, ये मिलान चिन्ह 4। अब यहाँ पे आप 26 नंबर का देखेंगे। 26 नंबर में कितना है? 1 2 3 4, तो 4 है, तो यहाँ पे आप 4 इस प्रकार से लिख देंगे, 4 डंडे बना देंगे और यहाँ पे 4। इसी प्रकार से आप 28 नंबर देखेंगे तो 28 नंबर ये वाले रो में आपको 1 मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो 28 नंबर कितने? कुल 5। तो यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह में ये ध्यान रखना है कि 4 डंडे तो ठीक है, 4 को इस प्रकार से दर्शाते, लेकिन जब 5 की बारी आती है तो 5 में इसको आप इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे, आड़ा डंडा खिंच जाता है, तो ये बंच हो जाता है 5 का 1। इस प्रकार से ये 5 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मिलान चिन्ह पे थोड़ा सा गौर करना। 4 तक तो आपको सीधे डंडे ही लिखना खुले, लेकिन जब 5 का करना रहता है तो आपको इस प्रकार से आड़ा डंडा खींचना है, तो ये 5 को प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद हम 30 को देखते हैं। 30 वाले कितने हैं? 30 नाप की स्वेटर वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2
3 4 5 6 7 7 हैं। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, 5 तो इसी प्रकार से आप दर्शाएंगे, ये 4 और 1 इस प्रकार से, तो ये 5 हो गए और 2 आपको अलग से डंडे इस प्रकार से खींचने, तो ये 7 हो गए। अब यहाँ पे आप 7 लिख देंगे। पुनः मिलान चिन्ह पे ध्यान रखना है आपको कि 5 को प्रदर्शित करने के लिए आपको 4 डंडे इस प्रकार से खींचने और एक आड़ा डंडा इस प्रकार से मिला देते हैं, तो ये 5 को प्रदर्शित करता है। 5 और 2 अब अपने को 7 प्रदर्शित करने हैं, तो 2 खुले छोड़ दिए, इस प्रकार से ये 7 को प्रदर्शित कर देंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात है। धन्यवाद।